नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज की क्लास में मैथ में यानी प्रतिशत यानी परसेंटेज से क्लास होने वाली है। आपको मैं एकदम बेसिक तरीके से यहाँ पर जो है ट्यूशन को बताने वाला हूँ। अगर आप मैथ के अंदर अगर आप कमज़ोर छात्र हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एकदम यहाँ पर एकदम बेसिक तरीके से यानी कि जीरो लेवल से दोस्तों मैं आपको क्लास यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज की क्लास पार्ट 2 होने वाली है। यहाँ पर मैंने पार्ट 1 जो है कि आपको क्लास जो है आपको करवा दी गई है। अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले पार्ट 1 की क्लास यहाँ पर परसेंटेज की देख ले। अगर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों यानी कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को यानी दोस्तों थोड़ा सपोर्ट आपको करके यानी दोस्तों आपको थोड़ा सपोर्ट करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज से यानी कि क्वेश्चन आपको करवा दिया था दोस्तों, यानी बेसिक तरीके से परसेंटेज को मैंने यहाँ पर करवा दिया था। और मैं यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि किस प्रकार से यहाँ पर परसेंटेज जो है निकाला जाता है ना। तो मैं यहाँ पर आपको एकदम बेसिक तरीके से लेकर चलूँगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। दोस्तों यहाँ पर क्लास है तो परसेंटेज की तो यहाँ पर जो है हर कोई करवा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एकदम जीरो लेवल से बेसिक तरीके से आपको कोई नहीं बता रहा, क्योंकि वो भी सोचते हैं कि इतना सीख तो आता ही होगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए सोचता हूँ कि आपको यहाँ पर जो है कमज़ोर छात्र को भी लेकर चलना है साथ में। यानी कि अगर आप कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, आपको यहाँ पर जो है मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, आपको भी मेहनत करना है ना। लेकिन आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को हमारे को जो सब्सक्राइब करना है दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट करना है आपको ना। दोस्तों हमारा यहाँ पर जो है हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। दोस्तों आपको क्वेश्चन को आराम से समझना है, यानी अगर आपको क्वेश्चन में समझ में आ गया ना तो आप सॉल्यूशन भी कर लोगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन को करना है। दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है यानी किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में, यानी कि टोटल कितने नंबर का था पेपर, यानी कि दोस्तों टोटल कितने अंक का था, 500 अंक का, है ना। और कितने परीक्षा में उसे मिले 300। दोस्तों उसे कितने अंक मिले, 300 मिले। जितना यानी कि जितने का होगा दोस्तों हम उसे नीचे लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर टोटल कितने अंक का था, 500 का था। और यहाँ पर जो ऊपर लिखेंगे यानी कि उसे कितना मिला, यानी कि दोस्तों कितना मिला इसे 300 से अंक प्राप्त हुए, है ना। ये समझना है आपको, यानी कि नीचे टोटल लिखना है यानी कि कितने में से, है ना दोस्तों, कितने में से यानी कि टोटल कितने का था वो। यहाँ पर 500 अंक था टोटल, और उस 500 अंक टोटल में से कितना अंक मिला, यहाँ पर 300 मिला दोस्तों। कितना मिला, 300 मिला। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, परसेंटेज में बदलने के लिए दोस्तों आपने मैंने पिछले वीडियो में बताया था। परसेंटेज में बदलने के लिए दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है ना, कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ, यानी हमें परसेंटेज में बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर 2 जीरो से दोस्तों यहाँ पर 2 जीरो चले जाएंगे, इन 2 जीरो से दोस्तों यहाँ पर ये 2 जीरो चले जाएंगे। अब ऊपर यहाँ पर हम भाग लगाएंगे 5 का, तो 5 छिका 30 और यहाँ पर जीरो, है ना। तो 5 छिका 30 जीरो यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, 60% हो जाएगा, यानी कि उसको 60% अंक प्राप्त हुए। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आसान तरीके से सिंपल भाषा में समझ में आया होगा। दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देख लीजिएगा, यानी कि उसका पेपर था यानी कि टोटल अंक थे 500 और इनको प्राप्त हुआ यहाँ पर 300।
है ना। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास जो है 300/500, और यहाँ पर परसेंटेज में बदलने के लिए हमने 100 से गुणा कर दिया। अब इन दो जीरो से दोस्तों यहाँ पर इन दोनों जीरो से ये दो जीरो चले जाएंगे, और ऊपर नीचे बचा हमारे पास 5 और ऊपर बचा हमारे पास 300। तो हम 5 का भाग 300 में लगा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आपको दोस्तों अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको अगला करा रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों। आपका सेकंड क्वेश्चन है, किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 372 अंक प्राप्त होता है। यहाँ पर टोटल कितने अंक थे, 600, और उसको कितने प्राप्त हुए, 372 अंक प्राप्त होता है। तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ, ये बताना हमको। यानी कि टोटल कितने अंक का पेपर था, 60। यानी कितने अंक का पेपर था, टोटल कितने अंक वाली परीक्षा थी, यानी कि 600। तो हमें 600 को क्या लिखना है, नीचे लिखना है। हमें नीचे लिखना है दोस्तों 600 को, और उसे कितना प्राप्त हुआ, उसे यानी 372 प्राप्त हुआ। कितना हुआ, 372 प्राप्त हुआ। और परसेंटेज में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब आप काट लीजिएगा, यहाँ से दो जीरो चले जाएंगे, और 6 का भाग यहाँ पर लगाएंगे तो 6 चंग 36, बचा 1 और 6 दूनी 12 है। कितना आ गया यहाँ पर, यानी कि 62%। यानी कि किसी कोई छात्र है जिसमें 600 अंक वाली परीक्षा में उसके पास 372 अंक प्राप्त हुए, तो उसकी जो है 62% बन गई, है ना। इस प्रकार से आपको याद रखना है, यानी उसका जो कितने अंक प्राप्त हुए, 62% उसे, यानी 62% उसको अंक प्राप्त हुए। दोस्तों यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर जो क्लास प्रोवाइड यहाँ पर टॉपिक वाइज करवाने के साथ साथ आपको बीच में मैं आपको क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, ताकि आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपको कोई सा भी परसेंटेज के अंदर आपको डाउट नहीं हो। यानी कि आपको पास बिल्कुल भी आपके पास डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको यहाँ पर क्लास जो है आपको दे रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आपको एकदम बारीक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आराम से क्लास को जो है समझना है। यहाँ पर आपका तीसरा है, आप मैथ के अंदर आप क्वेश्चन को जो आराम से अगर इजी तरीके से और समझ के अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपका सॉल्यूशन अपने आप ही हो, यानी कि आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन उसका होने लगेगा। किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षाओं में 70% अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। यहाँ पर थोड़ा सी क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बोल रहा है किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में टोटल अंक कितना है, 500 अंक है। टोटल अंक को हमें याद रखना है। अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। यहाँ पर याद रखिएगा 500 हमारे पास टोटल अंक था, उस 500 का 70%, यानी कि मैंने आपको पहली क्लास के अंदर बताया था, यानी कि 70, यानी कि किसी भी संख्या का परसेंटेज किस प्रकार निकाला जाता है। यहाँ पर निकाला है 500 अंक वाली परीक्षा, किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में यानी 70% अंक प्राप्त हो गया, यानी कि 500 का 70% अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ, यानी कितना अंक प्राप्त हुआ ये निकालना है। तो हमें 500 का 70% निकालने के लिए दोस्तों हमें इस प्रकार से 500 को यानी 70/100 से गुणा करना पड़ेगा। अब इन दो जीरो से दोस्तों यहाँ पर दो जीरो चले जाएंगे, और यहाँ पर 7 पंजे 35, और यहाँ पर जीरो बचा, तो 350 अंक प्राप्त हुए उसको 500 में से। 500 में से 350 अंक प्राप्त हुए, तब जाकर उसकी 70% बनी। इतना आप याद रखिएगा, है ना। दोस्तों आपको समझना है, यानी कि किसी छात्र को 500 अंक है, यानी 500 अंक वाली परीक्षा में 70% जो है अंक प्राप्त हुए, तो हमें बताना है छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। यानी कि टोटल कितने अंक का पेपर था, यहाँ पर 500 अंक का पेपर था, तो 500 का यानी कि 70% अंक प्राप्त हुआ, तो 500 का गुणा करना हमें 70% से, यानी तब जाकर हमारे पास अंक आ जाएगा। तो हमें गुणा करने के लिए 70
यानी कि 100 से आपको मल्टीपल करना पड़ेगा। तो इन 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएगी और यहाँ पर गुणा करेंगे 5 को 70 से, तो 5 आते 35 और जो जीरो बचा यहाँ पर जीरो है, मैंने यहाँ पर लिख लिया, तो मेरे पास आया 350 अंक प्राप्त हो गए उसको। इस प्रकार से आपको समझना है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों यहाँ पर आपका 4th क्वेश्चन है। यहाँ पर किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 65% अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त होगा। दोस्तों यहाँ पर पेपर था 600 नंबर का, तो उसको 65% उसको जो अंक प्राप्त होता है। और दोस्तों इस 65% का, दोस्तों इस परसेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है दोस्तों हमारे पास 1/100 है ना। तो ये 100 यहाँ पर, यहाँ ऊपर तो हमारे पास क्या रह जाएगी 65 और नीचे हमारे पास 100 रह जाएगा। यहाँ पर आपको समझना है। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि 65/100। अब यहाँ पर इस 100 से 2 जीरो है, तो 2 जीरो यहाँ पर चले जाएंगे। अब इनसे हमको गुणा करना पड़ेगा, तो 6 पचे 30, जीरो यहाँ पर 3 हासिल बचेगी, 6 छंग 36, कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। यानी कि 300 अंक जो है 390 अंक उसको प्राप्त हुए, तब जाकर यानी कि 600 में से 390 अंक प्राप्त हुए उसे, तब जाकर उसकी जो है इसकी जो है 65% उसे, यानी 65% उसे अंक मिले। इस प्रकार से यानी कि दोस्तों 600 में से, यानी कि उसे दोस्तों यहाँ पर 600 जो है टोटल अंक का था, और गुणा करना है हमें 65%, जो अंक 65% यानी कि कितना होता है वो निकालना हमें। तो 65 से निकालने के लिए 600 गुणे 65/100। अब यहाँ से 2 जीरो चले जाएंगे, काट लिया मैंने यहाँ पे, और 65 को मैं 6 से गुणा करूँगा तो मेरे पास 690 आ जाएगा। 690 अंक उसको प्राप्त हुए, है ना। दोस्तों आपको आराम से समझना है, बिल्कुल बारीक तरीके से समझना है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, तभी आपको यहाँ पर जो है पढ़ाने का दोस्तों अलग ही कुछ, यानी दोस्तों हम क्या, हमारे परिवार हमारी फैमिली को बड़ा करना है ना। अभी हमारी फैमिली क्या है, छोटी है ना, तो उनको बड़ा करना है। तो हमारे दोस्तों इतना सी आपको करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक शेयर करना है ना। इतना सी तो आप जानते होंगे दोस्तों ना, तो आपको करना है। चलिए दोस्तों हमारा अगला है दोस्तों, अगला दोस्तों 5वां क्वेश्चन है। राम का वेतन 500 रुपये से बढ़ाकर 600 यानी कि 700 रुपये कर दिया जाता है। बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। दोस्तों ये थोड़ा सी एक है जो क्वेश्चन को यहाँ पर भी घुमा दिया गया। दोस्तों मैं जैसे जैसे यहाँ पर आपको जो है पार्ट वाइज क्लासेस कराता रहूँगा, तो हर अगले पार्ट के अंदर आपका जो थोड़ा क्वेश्चन है थोड़ा हार्ड होता जाएगा, है ना। यानी कि 0 लेवल से हाई लेवल की तरफ हम चलेंगे। और यहाँ पर अभी मैं आपको यहाँ पर जो आपको एक तरह बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको समझना है पहले ना। दोस्तों आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को बोल रहा है दोस्तों, राम का वेतन 500 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया जाता है, तो बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये बताना है हमें। दोस्तों पहले हमारे पास, दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, पहले हमारे पास 500 रुपये था, है ना। यहाँ पर 500 रुपये था, 500 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया गया, तो अब हमारे पास कितना हो गया 700 रुपये। तो हमें तो जिससे कि हमें तो पता चल रहा है कि 500 से 700 रुपये होंगे, यानी 500 से 700 रुपये हो गए, तो हमारे पास कितना बढ़ गया 200 रुपये बढ़ गया, है ना। हमारे पास कितना बढ़ गया 200 रुपये हमारे पास बढ़ गया। तो लेकिन यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, है ना, हमें प्रतिशत में बताना है। तो दोस्तों यानी कि जब प्रतिशत में हमें बताना है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पहले 500 रुपये से यहाँ पर आपका 700 रुपये हो गया है, तो कितना इंक्रीज हो गया 200 रुपये हो गया। और किस पर इंक्रीज हुआ है दोस्तों, हमारे पास पहले कितने थे 500 रुपये तो थे, तो 500 रुपये पर ही तो हमारे पास 200 रुपये बढ़े, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 500 रुपये पर ही हमारे पास कितने बढ़े दोस्तों, हमें 500 रुपये पर ही हमारे पास कितने बढ़े 200 रुपये बढ़े। यहाँ पर याद रखना है 500 रुपये पर ही हमारे पास कितने बड़े दोस्तों 200 रुपये बड़े। अब हमें कितने यानी प्रतिशत में बदलने के लिए हमें यानी कि 100 से गुणा करना पड़ेगा, है ना, 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब इन 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो चले जाएंगे, और 5 से मैं 200 में बाहर लगाऊंगा, 5 चौके 20, यहाँ पर दोस्तों ये आपको 5 चौके 20 और जीरो, तो कितना आ गया यहाँ पर 40% जो है दोस्तों यहाँ पर वृद्धि होगी। यानी कि 500 रुपये में जब मैं 40% की वृद्धि कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर जो रुपये जो है 700 रुपये हो जाएंगे।
है ना। यहाँ पर दोस्तों आपको आराम से समझिएगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों, यानी कि मेरे पास यहाँ पर 500 रुपये थे, पहले 500 रुपये थे मेरे पास, और अब यहाँ पर मेरे पास 700 रुपये हो गए। यानी कि मुझे यहाँ पर वर्दी निकालनी है। यहाँ पर पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वर्दी हुई। तो यहाँ पर मेरे पास 500 रुपये पर 500 रुपये पर ही तो मेरे पास 200 रुपये बढ़े। अब यहाँ पर मैंने 500 बटा, यहाँ पर 200 बटा 500 रुपये मैंने कर लिया, 100 से मैं गुणा करूँगा तो यहाँ पर मैंने 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर काट लूँगा, 5 से भाग लगाऊंगा तो मेरे पास 40% आएगा, है ना दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने वर्दी का किया, तो हम कमी का भी यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों हमारा 6वां क्वेश्चन है, श्याम का वेतन 800 रुपये से घटाकर 600 रुपये कर दिया जाता है, तो बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। यहाँ पर दोस्तों पहले हमारे पास यहाँ पर हमारे पास पहले 800 रुपये थे दोस्तों, हमारे पास कितने रुपए थे, 800 रुपये थे हमारे पास पहले। और अब यानी कि घट के, यानी कि हमारे पास 800 रुपये थे पहले, अब घट कर कितने हो गए, यानी घट के हमारे पास 600 रुपये हो गए। तो यानी कितने घटे दोस्तों, यहाँ पर कितने घटे, यानी कि हमारे पास 200 रुपये घट गए, है ना। हमारे पास कितने रुपए घट गए, 200 रुपये घट गए। तो हमारे पास क्या होगी, कमी तो होगी। तो यानी कि पहले हमारे पास कितने थे, 800 रुपये, और 800 रुपये पर ही तो कमी हुई थी 200 रुपये की। तो यहाँ पर 800 रुपये पर ही दोस्तों 800 रुपये पर ही कमी हुई थी, कितने की, 200 रुपये की। यानी कि इसको परसेंटेज में बदलने के लिए मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब इन 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएगी, है ना। अब यहाँ पर इनको भाग लगाना आपको, है ना। इनको भाग लगाना दोस्तों, तो यहाँ पर 8, यानी कि 8 दूनी 16, 2 बार चला गया, कितना बचेगा, 4। यहाँ पर 4 शेषफल बचेगा, और यहाँ पर जीरो उतरेगा तो यहाँ पर 4 40 आ जाएगा। तो 8 पचे 40, यानी कितना आ जाएगा आपके यहाँ पर जो 25% आ जाएगा, यानी 25% की यहाँ पर आपकी कमी होगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। दोस्तों यहाँ पर जो है पहले वाले क्वेश्चन में, जो इससे पिछला वाला क्वेश्चन हमने करवाया था, उसमें बढ़ोतरी हो रही थी, है ना। अब यहाँ पर 800 रुपये पर कमी हुई है 600 रुपये की, तो कितने रुपये की कमी हो गई है, 200 रुपये की कमी हो गई है। अब 200 रुपये की कमी हो गई, लेकिन किस पर हुई है, 800 रुपये पर कमी हुई है। तो हम क्या करेंगे, नीचे हमें 800 रुपये और बटे में ऊपर, यानी ऊपर हमें 200 रुपये लगाएंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 25% आएगा, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होगा। दोस्तों ये परसेंटेज की क्लास पार्ट 2 थी, और यहाँ पर आपकी जो है मैंने पार्ट वाइज यहाँ पर मैं आपको क्लासें रोज़ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और यहाँ पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे फैमिली को इनक्रीज करना। अभी हमारी फैमिली काफ़ी छोटी है। तो चलिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, आप इस जो सपोर्ट कर सकते हो दोस्तों। और चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।